Hello friends, welcome back to my channel. For more videos, you can subscribe to my channel from here and also click the bell icon to get notification of every new video. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिससे रिलेटेड मेरे को 150 अबव अराउंड कमेंट आए हैं कि आप इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाएं। मैंने एक वीडियो बनाई थी फेक जॉब पोर्टल एक्सपोज 2018। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी अराउंड 4 मंथ पहले, ठीक है। इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बहुत लोगों ने बोला है कि उनके जो पैसे हैं बहुत फेक कंसल्टेंसीज हैं, उन्होंने चार्ज कर लिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि ये जो था एक प्रैक्टिकल मेरे साथ भी हो चुका है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ओके। बट इस पे जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है, मैंने देखा है कि लाइक 150 अबव अराउंड कमेंट आए हैं लोगों के कि लाइक मेरे इतने पैसे चार्ज हो गए हैं, मेरे इतने पैसे चार्ज हो गए हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं इन कंसल्टेंसी से पैसे कैसे रिकवर करूं। तो ये बहुत सारी कमेंट थी जो मैं बहुत टाइम से देख रहा था। लाइक अराउंड 4 मंथ हो गए हैं मुझे ऐसी कमेंट्स देख देख के, और मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया हूँ इस चीज से कि लाइक लोगों ने कैसे कैसे बिजनेस खोल लिए हैं। कोई पर्सन है जो जॉब ढूंढ रहा है और वो मार्केट में जब जाता है तो उससे पैसे चार्ज हो जाते हैं, पैसे लेके भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, बहुत सारी चीजें मैंने गूगल से निकाली हैं और मुझे 7 ऐसे स्टेप मिले हैं जो एकदम परफेक्ट है। अगर आपसे कोई भी फेक कंसल्टेंसी पैसे चार्ज कर लेती है तो आप उससे पैसा रिकवर कैसे करें, उसके लिए 7 स्टेप हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SMO और IT से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप सिखा देता हूँ। 7 स्टेप्स हैं। बेसिकली क्या है 7 स्टेप फॉर रिकवरिंग मनी इफ यू बिकेम विक्टिम ऑफ एन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्कैम, ओके। अब यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने, रिमेंबर नो रियल जॉब रिक्वायर्स एनी काइंड ऑफ फी इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, वीजा प्रोसेसिंग, वर्क परमिट, सर्टिफिकेट्स, अथॉराइजेशन, ओके। तो बेसिकली इस लाइन से हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी रियल अगर जॉब है तो उसमें किसी भी तरीके का पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। लाइक आपको लगता है कि वीजा के लिए पैसे चार्ज कर रही है कोई कंपनी, या किसी सर्टिफिकेट के लिए चार्ज कर रही है, किसी भी चीज के लिए अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है और बोलता है कि लाइक आपको तब जॉब मिलेगा, तो आप इस चीज को, जैसा ही कोई बोले आपसे कि लाइक इसमें इतना पैसा लगेगा, इसमें इतना पैसा लगेगा, तो इस चीज से आप बचिए कि लाइक कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो उसे बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि रियल जॉब्स वही होती हैं जो बिना पैसा चार्ज किए दी जाती हैं। आपकी एबिलिटीज, आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई जॉब देता है तो वही होता है रियल जॉब। अगर कोई आपसे बोलता है कि इतना पैसा दे दो तब आपको जॉब मिल जाएगी, इतना पैसा दे दो तब आपको जॉब मिल जाएगी, ये दे दो तब आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो ये चीज अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि अगर कोई भी इंडिया में, इंडिया से बाहर से या कहीं से भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आपको बोलता है कि आप इतना पैसा दीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी, तो वो एक फेक है। लाइक वो आपके पैसे ले लेंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि लाइक बेसिकली है क्या। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। ये जो 7 स्टेप है वो क्या है, ओके। फर्स्ट स्टेप पढ़ लेते हैं हम। ये देखिए फर्स्ट स्टेप ये है, फाइल अ कंप्लेंट विद द साइबर क्राइम सेल टू ट्रेस द IP एड्रेस फ्रॉम विच यू रिसीव द स्कैम ईमेल, ओके। इस फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है जैसे ईमेल के थ्रू। अब क्या होता है आजकल तो क्या हो गया, naukri.com है ना, बहुत सारे नौकरी की साइट्स हैं, वहां पे से डायरेक्टली कॉल आ जाता है, ठीक है, फोन पे। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको ईमेल भेजते हैं कि लाइक ईमेल भेजते हैं कि आपको इतनी जॉब मिलेगी, ये तरीके की जॉब मिलेगी और इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में अगर आपको ईमेल आता है या कुछ भी आता है उसमें से पैसे मांगे जाते हैं या पैसे नहीं मांगे जाते, डायरेक्ट फोन पे बात करने के लिए कहा जाता है, तो उस ईमेल को आपको साइबर क्राइम सेल जो है CCC, उसमें जाके आपको उस ईमेल एड्रेस को दे देना है और उसकी IP एड्रेस को ट्रेस करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो वहां से जाके आपको पता कर सकते हैं कि लाइक ये जो ईमेल ID थी ये कहाँ से थी, इसका IP एड्रेस क्या है, इंडिया की है, इंडिया के बाहर की है। तो ये सारी है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आता है ईमेल से रिलेटेड, यानी कि अगर किसी भी पर्सन को ईमेल आता है, फेक ईमेल आता है, वो पैसे आपसे चार्ज कर लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करवा लेते हैं, तब आपको उस केस में क्या करना है, जो साइबर क्राइम सेल है वहां पे जाके कंप्लेंट करनी है, वो सारी चीजें ट्रेस कर लेंगे। सेकंड आता है हमारे पास, सबमिट अ कस्टमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर्म विद द बैंक फ्रॉम वेयर यू हैव ट्रांसफर्ड द मनी। अब क्या है कि लाइक कोई भी फेक कंसल्टेंसी होगी वो आपसे जब पैसा मांगेगी या तो कैश लेगी तो आप उससे फिजिकली मिल लोगे। बट उस केस में क्या होता है, कुछ कंसल्टेंसी होती है वो अपने आप को अवॉइड करती हैं फेस टू फेस मिलना,
तब वो उस केस में वो आपसे ऑनलाइन पेमेंट मंगवाती है। तो ऑनलाइन पेमेंट जब आप करोगे तो आपको किसी ना किसी बैंक में ही करोगे। अब जैसे कि मैं मेरा अकाउंट जैसे कि SBI का है और मैं पंजाब नेशनल बैंक में पैसे ट्रांसफर करता हूँ, तो उस केस में आपको जो बैंक है, बैंक में एक लॉ है, वहां पे जाके आप ये सबमिट अ कस्टमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कस्टमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, देखिए इसको हाईलाइट कर लीजिए, कस्टमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर्म, ये एक फॉर्म है, इसको आप जाके बैंक में फिल कर सकते हैं और वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं कि लाइक मेरा ये जो पैसा है यहाँ मैंने ट्रांसफर किया था और अब ये जो पर्सन है जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो मुझे नहीं मिल रहा है, वो फेक है, फेक कंसल्टेंसी चला रहा है, फेक पर्सन है। सपोज मेरा बैंक अकाउंट है SBI में और मेरे पैसे मैंने ट्रांसफर करे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो वहां पे हमारे पास आता है एक सबमिट अ कस्टमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओके, तो वहां पे जाके एक ये फॉर्म है, इसको आप फिल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट बैंक में दे सकते हैं, जिसपे उस तरीके का काम हो सकता है कि लाइक आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाए। ओके, अब ये सबमिट अ कस्टमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये क्या है, इसके बारे में आप बैंक में जाके ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। आपके आसपास जो भी बैंक सबमिट अ कस्टमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अभी इसके बारे में क्या है, आपको ज्यादा नॉलेज अगर चाहिए तो आप अपने बैंक में जा सकते हैं और वहां पे जाके ज्यादा नॉलेज इसके बारे में ले सकते हैं। ओके, वहां पे आपको सारी फुल डिटेल्स दी जाएंगी इसके बारे में, या आप अपने कस्टमर केयर पे, बैंक का जो भी कस्टमर केयर है वहां पे इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, वो आपको ज्यादा नॉलेज दे सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेक अ कंप्लेंट टू द बैंक इन विच द स्कैमर हैज अ बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेक अ कंप्लेंट टू द बैंक इन विच द स्कैमर हैज अ बैंक अकाउंट वेयर यू हैव ट्रांसफर्ड द मनी। आपने ऑनलाइन जहाँ पे भी ट्रांसफर करा है, जिस भी स्कैमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे हैं, उसके लिए इंडिविजुअली उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको बैंक में जाके सारी डिटेल्स वहाँ जाके आप कंफर्म कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स दे देगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल अ कंप्लेंट्स बिफोर द एग्जेक्टिंग ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अगेंस्ट द बैंक वेयर द स्कैमर्स बैंक अकाउंट इज फंक्शनल अलोंग विद मेकिंग द IP एड्रेस अ पार्टी सो दैट द कोर्ट ऑर्डर्स अ ट्रेसिंग ऑफ द एड्रेसेस। अब क्या है, जिस उसका जो IP एड्रेस है, जहाँ से मेल आया है आपको या जहाँ पे आपके पैसे ट्रांसफर किए गए हैं या जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ से खोला गया है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं बहुत ईजिली। इस स्टेप में, 4th स्टेप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अदरवाइज आप अपने बैंक में जाके पर्सनली भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं, पर्सनली जाके बात कर सकते हैं, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास द कोर्ट विल फर्दर कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू योर कंप्लेंट एंड द मैटर विल बी हियर्ड एंड डिसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 9 months। ओके, अब आपके जो पैसे हैं उसमें इस 5th में लिखा हुआ है कि लाइक आपकी जो पैसे चार्ज किए गए हैं उस पर जो इंक्वायरी है वो 6 और 9 मंथ के अराउंड बैठती है। लाइक इतने में आपका पैसा जो है वो पता कर लिया जाएगा कि लाइक कौन था स्कैमर, क्या था, सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास 6th ये है हमारे पास द कंप्लेंट शुड बी फिल्ड इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एग्जेक्टिंग ऑफिसर एंड मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरीज रूल्स 2003 विच इज एज फॉलो। अब ये डिटेल्स में बताया गया है, इस वाले 6 जो ऑप्शन है इसमें सारी डिटेल्स में बताई गई है। प्रोफोमा फॉर कंप्लेंट टू एग्जेक्टिंग ऑफिसर अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इसमें क्या क्या चीजें मांगेगा वो आपसे ये सारी डिटेल्स मांगेंगे, नेम ऑफ द कंप्लेंट, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। ये फॉर्म है, अब इसको बेसिकली आप भर सकते हैं। कैसे भरेंगे, वो ऑनलाइन फिल करने का ऑप्शन होगा। आप जब इस फॉर्म को फिल कर देंगे पूरे को और सेंड कर देंगे, जो ईमेल इसमें लिखी होगी उसको पे आप जाके जब शेयर करेंगे अपनी चीज़ें, यहाँ पे सिग्नेचर करके सारा जो फॉर्म था, सारी चीज़ें थी, 8 ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको फिल करके आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो फिर वो आपको इस मेल का डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब एज इट इज़ क्या है, इस फॉर्म को एज इट इज़ लेके आप अपने नोटपैड पे या किसी भी चीज़ पे सेव कर सकते हैं और सारी डिटेल्स एज अ एप्लीकेशन लिख के मेल कर सकते हैं। आप किसको मेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं परफॉर्मा इसमें। लाइक मेल करने के बाद क्या होगा, वो आपकी मेल रीड आउट करेंगे और आपकी इसका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। आप 7th जो ऑप्शन आता है, 7 ऑप्शन है हमारे पास ये, द एप्लीकेशन फीस फॉर फिलिंग अ कंप्लेंट इज 50 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द क्लेम अमाउंट, अ कोर्ट फीस इज पेबल।
जो एप्लीकेशन है उसको फिल करने के लिए आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, चार्जेस है जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। देन नेक्स्ट आता है द ऑथर पुनीत। तो ये बेसिकली साइबर जो क्राइम, मुंबई के जो साइबर क्राइम के हैं, पुनीत भसीन इज अ मुंबई बेस्ड क्राइम साइबर लॉ एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज इन साइबर लॉज विच। तो ये बेसिकली बहुत बड़े साइबर सेल के पर्सन है जिन्होंने इन सारे 7 स्टेप्स को बताया है। तो वही मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आई हैं कि आपको क्या करना है। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, आई नो, बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपने 500 रुपये दिए हैं, अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं यार मैंने तो 500 रुपये दिए हैं, अब चले गए तो चले गए, मैंने तो 1000 रुपये दिए, अब चले गए तो चले गए। अब क्या होता है कि लाइक अगर आप अभी उसके लिए कंप्लेंट नहीं करोगे तो आपके जैसे ही बहुत सारे लोगों को ठगेगा, बहुत सारे लोगों के 500, 1000 ऐसे रुपये चार्ज करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपके अगर 100 रुपये भी जाते हैं तब भी आप अगर कंप्लेंट करोगे तब जाके वो आदमी पकड़ा जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये ना टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं ये ऐसे लोग जिन्होंने ठग बिजनेस खोले हुए हैं। अब इन सबको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब छोटी छोटी अमाउंट पे अगर चार्ज होती है उसके बारे में जब कंप्लेंट जाएगी हाई कोर्ट को तब वो इस पर स्टेप लेंगे। अब आपको पता तो है ही हमारी गवर्नमेंट का वो कितनी स्लो चलती है, ठीक है। तो उसको एक्टिव करने के लिए हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। हम लोग जब तक एक्टिव नहीं होंगे, हम लोग एक्टिव होकर कंप्लेंट नहीं करेंगे इनके लिए, तब तक कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, आपके ऐसे ही पैसे ठगे जाएंगे। तो इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता था कि लाइक आप अपने पैसों को रिकवर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी छोटी अमाउंट भी है तब भी एक कंप्लेंट डालिए, मेल डालिए, ठीक है। या आप अगर आपकी बड़ी अमाउंट है 16,000, 20,000, मेरे को कमेंट में आया है मेरी इस वीडियो के कमेंट में आया है लोगों के 20-20 हज़ार रुपये चार्ज हुए हैं इस वाली वीडियो में, ठीक है। अब 20-20 हज़ार रुपये चार्ज किए, तुम पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तुम तो डेफिनेटली डालो मेल, ठीक है। और कंप्लेंट करने के 7 तरीके हैं, 7 तरीकों में से कोई सा भी तरीका आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा कि लाइक गवर्नमेंट जो है वो इस पर स्टेप लेना स्टार्ट करेगी और ऐसी चीज़ों को बंद करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा ही होगा न्यूज़ में आजकल होता है कि लाइक बहुत सारी फेक कंसल्टेंसीज, बहुत सारी फेक जॉब देने वाली ग्रोह पकड़े जाते हैं, जैसा न्यूज़ में आपने देखा ही होगा आजकल। तो वैसे ही अगर आप भी एक्टिव रहेंगे तो आई होप कि इस पे काम किया जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इसके साथ भी ऐसा हुआ हो या आगे ना हो, अब जो कोई जॉब ढूंढ रहे हैं। वो क्या जॉब के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, 10 पैसे देने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, 1000 रुपये 2000 रुपये, आई नो कुछ नहीं होते हैं, बहुत छोटी अमाउंट है, बट फिर भी अमाउंट तो अमाउंट होती है ना। तो वही है, जॉब के लिए कभी पैसा ना दे। अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो पैसा बिल्कुल भी ना दे किसी भी कंसल्टेंसी को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।